नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। भाई एसएससी सीपीओ वाले जितने भी कैंडिडेट मेरे साथ जुड़े हैं, उन्होंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिखाया। और उस पॉजिटिव रिस्पांस के बाद उन्होंने पूछा कि भैया हमारे फिज़िकल्स की जो डेट्स हैं उसके रिगार्डिंग हम लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। दोस्तों, जो कैंडिडेट मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़े थे, उन टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए कैंडिडेट्स को मैंने पहले ही बता दिया था कि आपके ईस्टर्न रीजन मतलब कोलकाता रीजन के जो आपके फिजिकल्स होंगे वो आपके मंथ ऑफ जुलाई एंड में होने वाले हैं। इस चीज़ को मैंने आपको यूट्यूब पर नहीं बताया था, क्योंकि यूट्यूब पर क्या होता है कि अगर आप 10 बातें सही बताते हो और उन 10 सही बातों में से एक बात गलत निकल जाती है, तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कि इस एक गलत बात को ही पकड़ करके बैठ जाते हैं। देखिए, हम यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं। हमारे इस तरफ से जितना भी हो सकता है हम हेल्प करते हैं। ना ही हम कोई कोर्स बेच रहे हैं, ना ही हम कोई चीज़ें कर रहे हैं, हम बस आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अभी भी इस परिस्थिति में भी जहाँ पे मैं अपनी ड्यूटी से आ रहा हूँ और वहाँ से आने के बाद आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ कि जितनी आप लोगों की हेल्प हो सके करूँ, जितना अपनी तरफ से मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ आप लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी के अपने अपने व्यूज़ हैं, हर किसी का अपना अपना सोचने का तरीका है। हम उस चीज़ को पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कह सकते, बट हमारे हाथों में कर्म करना है, हम कर्म करेंगे और फल देने वाला भगवान है, ऑडियंस है, वो हमें फल देंगी। तो दोस्तों, जो ये ईस्टर्न रीजन का रिज़ल्ट आया था, इस ईस्टर्न रीजन के रिज़ल्ट के बाद मतलब फिज़िकल की डेट्स के बाद कैंडिडेट्स कह रहे थे कि भाई हमारे कब हमको डेट्स देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोगों की जो डेट्स आ रही हैं नॉर्थ रीजन की, क्योंकि मेजर जो क्राउड है मेरे को फॉलो करने वाला नॉर्थ रीजन का ही है, उन लोगों को मैंने अगस्त की डेट बताई कि अगस्त के टाइम पे आपके फिजिकल होंगे। अब बच्चे ये बोल रहे हैं कि भैया अगस्त मिड में होंगे, अगस्त स्टार्टिंग में होंगे या फिर अगस्त एंड में होंगे। तो सुनो, हिस्टोरिकली एसएससी सीपीओ में जो आपके फिजिकल्स चलते हैं वो 10 दिन चलते हैं। अब बच्चे बोलेंगे भैया 10 दिन फिजिकल चल रहे हैं, इतने ज़्यादा दिन क्यों चल रहे हैं फिजिकल। तो ऐसा होता है कि आपके हर एक रीजन में आपकी डेट बटी हुई रहती है। मान लो फॉर एन एग्जांपल 21 जुलाई से लेकर के आपको 15 अगस्त का टाइम दिया गया, ठीक है, या फिर आप लोगों को 5 अगस्त का या फिर 10 अगस्त का भी टाइम दे दिया गया। तो इस टाइम ड्यूरेशन में क्या होगा, आप में से कुछ ईस्टर्न रीजन की 3 डेट डिसाइड्स होंगी, उन्हीं 3 डेट्स में पैरेलली आपका नॉर्थ रीजन का भी चलेगा। जैसे नॉर्थ रीजन में हमारा क्राउड काफ़ी ज़्यादा रहता है, यूपी आ जाता है, उत्तराखंड आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, ठीक है, ये सारे के सारे आपके नॉर्थ रीजन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्राउड काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो इन रीजन्स में आपको ज़्यादा देर तक फिजिकल्स देखने के लिए मिलते हैं। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं, सारे के सारे डाउट्स मैं इस पूरी की पूरी मैं कवर करूँगा, और सारे के सारे रीजन्स जो आपके जितने भी हैं एसएससी के ऑफिशियल रीजन, उन सारे के सारे रीजन के हिसाब से सारा का सारा डेटा मैं आपका लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहली बात जान लो आप लोग कि सीपीओ 2024 की जो आपकी फ़िज़िकल की जो जिम्मेदारी थी वो आपके बीएसएफ के हाथ में थी। ठीक है, इस बार कोई बंदा कह रहा था कि भाई आईटीबीपी के हाथ में है बीएस फिज़िकल कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी। तो ऐसे होने के चांसेस हैं भी या नहीं भी हैं, इस बात को आप समझ लो। बट मेरे को जो पता चला है, जो मेरे सोर्सेस हैं, उन सोर्सेस ने कहा है कि 2025 का जो फिज़िकल है उसकी नोडल एजेंसी आपकी बीएसएफ ही है। ठीक है, बीएसएफ इसमें क्या क्या करेगी, आपका मैनेज करेगी भाई साहब ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशंस को। जैसे कि बीएसएफ के जो कैंप होते हैं, जैसे कि आपका छावला कैंप हो गया एक, ठीक है, जो कि नजफगढ़ की तरफ है। आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो डेटा बेसिस का होता है, वेदर कंड्यूसिव स्केड्यूलिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको जुलाई अगस्त के टाइम पे अब फिज़िकल देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या होगा, रनिंग होगी, और रनिंग आपकी ओपन स्पेस में होगी, कोई छोटी स्पेस में तो नहीं होगी। तो रेन की वजह से, बारिश की वजह से आपका ग्राउंड कैसा ख़राब होगा, अगर बारिश होगी तो कहाँ पर आपका रनिंग कराई जाएगी, इन सारी की सारी चीज़ों को आपकी जो नोडल एजेंसी होती है वो मैनेज करती है। वो आपको ऐसे कैंप अलॉट करती है जहाँ पे हर सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें हो जाएं। ठीक है, हर सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें आपकी हो जाएं, ऐसे कैंप्स आपको अलॉट करती है। एंड इवेंट लॉगिंग और रीजनल सब सेंटर्स आपके जितने भी होते हैं इंडिया में, सारा का सारा इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2025 की, जो मैंने पता करा है जितना, वो बीएसएफ के पास ही है अभी।
आईटीबीपी के पास जाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आईटीबीपी के पास अभी इतना इंफ्रा नहीं है, और आईटीबीपी आपको ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ और सिर्फ इंडो चाइना, इंडो तिब्बत वाले रीजन पर ही दिखेगा। ठीक है, आईटीबीपी कैंप आपको उत्तराखंड में देखने के लिए मिलेंगे, ज़्यादा जगहों पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट बीएसएफ के कैंप आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। बीएसएफ का कैंप उत्तराखंड में भी है, डोईवाला के नज़दीक। जो डोईवाला के लड़के देख रहे होंगे उनको पता होगा, वहाँ पर एक बीएसएफ का कैंप है। आपका उत्तराखंड में एक जगह और है, और आपका बीएसएफ का तो दिल्ली में भी है। ठीक है, मतलब हर एक स्टेट में मेजरली आपको बीएसएफ का कैंप मिलेगा। तो कोशिश करी जाएगी कि बीएसएफ के कैंप्स में आपकी इस बार फिजिकल कंडक्ट हो, और जैसे ही कुछ नज़दीकी एसएसबी के कैंप हो गए तो वहाँ पर भी आपको अलॉटमेंट आपका मिल सकता है। तो आपको मैंने नोडल एजेंसी के बारे में बता दिया। अब बात आती है रीजन के बारे में। देखो, मैं आपको बता दूं कि आपका कर्नाटक और केरल रीजन हो गया जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसमें आपके ये 3 स्टेट आते हैं। मध्य प्रदेश हो गया, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया आपका असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये सारे के सारे स्टेट्स इस रीजन में आते हैं। आपका नॉर्थ वेस्टर्न रीजन हो गया जिसको हम चंडीगढ़ रीजन भी कहते हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़, ये सारे के सारे आपके आते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। साउदर्न रीजन में आपके आते हैं चेन्नई, इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी। वेस्टर्न रीजन में आता है आपका मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ईस्टर्न रीजन में आता है आपका कोलकाता, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये सारे के सारे इन्होंने आपके ईस्टर्न रीजन में डाल रखे हैं। क्योंकि कल मेरे से एक भाई पूछ रहे थे कि भैया मेरा झारखंड है, झारखंड वाले थे, छत्तीसगढ़ वाले थे, मुझे याद नहीं है, तो मेरा कौन सा रीजन होगा। तो आप लोगों को रीजन के हिसाब से भी मैंने बता दिया। फिर आता है सबसे बड़ा रीजन विच इज़ योर नॉर्थ रीजन और सेंट्रल रीजन। नॉर्थ रीजन में आपके दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड आते हैं, और सेंट्रल रीजन में आते हैं आपके उत्तर प्रदेश और बिहार। इस बात को समझ लेना कि ये आपके रीजन है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको हर एक रीजन का डेटा दूं, वो चीज़ आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होगी। इसलिए मैं आपकी चीज़ों को आसान बनाने के लिए आपको सिंपल डेट ही बता देता हूँ कि किन डेटों पे आपको फिजिकल देखने के लिए मिल सकता है। रिमेंबर दीज डेट्स विल फ्लक्चुएट, क्योंकि अभी मॉनसून का जो सिस्टम चल रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी मॉनसून इस बार बता रखी है, तो इसलिए आपका ये फ्लक्चुएट हो सकता है। मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं, कहीं आप बाद में आकर के मेरे ऊपर चिल्लाने लग जाओ। बट आपका जो पिछली बार देखा गया था 14 अक्टूबर से लेकर के आपका 25 अक्टूबर के बीच में आपके फिजिकल्स चले थे। मतलब 10 दिन आप मान करके चलो, 10 दिन तक आपके ऑल ओवर इंडिया, यहाँ पर बात ऑल ओवर इंडिया की हो रही है, ऑल ओवर इंडिया आपको देखने के लिए मिला था। और इस बार जो आपकी डेट आई है फिजिकल्स की दोस्तों, वो आई है 21 जुलाई। 21 जुलाई से लेकर के, गर्ल्स की 21 है, बॉयज़ की 23 है शायद से, 23 जुलाई से लेकर के आप मान करके चलो आपकी 10 अगस्त, इस डेट के बीच में आपको इंडिया में फिजिकल्स देखने के लिए मिलेंगे, इसी डेट के बीच में। ठीक है, इस डेट से पहले होने के चांसेस कम है, मैं बता दूं, काफ़ी कम चांसेस हैं। इस डेट के बाद ही आपको 21 से 23 जुलाई के बीच में, 21 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त के बीच में आपको फिजिकल देखने के लिए मिल सकते हैं। और क्या हो सकता है कि कुछ कुछ बीच के दिन जो रहेंगे, बीच की जो विंडो रहेगी, उस विंडो को क्या पता ये लोग क्लोज़ करें। मतलब किसी रीजन में ये लोग 3 दिन फिजिकल चलाएं, किसी में 5 दिन चलाएं, और आपको अलग अलग डेट दे दें। तो ऐसा नहीं है कि आपका पर्टिकुलरली आपको एक ही डेट में मान करके चलो कि 30 जुलाई, तो 30 जुलाई में ऑल ओवर इंडिया पर आपको फिजिकल देखने के लिए मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको एक विंडो देखने के लिए मिलेगी, एक वाइड रेंज में आपको एक विंडो देखने के लिए मिलेगी। उस विंडो के अंतर्गत आपको ऑल ओवर इंडिया पूरे के पूरे फिजिकल देखने के लिए मिलेंगे। बट ऑन एन एवरेज वो जो विंडो रह सकती है वो आपकी 21 से 10 अगस्त के बीच में रह सकती है, 21 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त के बीच में। और अगर मैं वर्स्ट केस मानूँ, वर्स्ट केस, तो आपके 15 अगस्त से आगे आपके नहीं जाने वाली डेट्स, मतलब 15 अगस्त तक आपको फिजिकल सारे के सारे ओवर देखने के लिए मिलेंगे।
अब जितने भी भाई बहन मेरे एसएससी सीपीओ वाले हैं, सारे के सारे अपनी कुर्सी की पेटियों को टाइट कर लो, क्योंकि तुम लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भैया कब आएगी डेट, कब आएगी डेट, कब आएगी डेट। और जिस दिन एसएससी की वेबसाइट में डेट आएंगी, उस दिन तुम्हारा काम होगा सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अभी मत करना, अभी तुम्हारी मर्जी है, करो ना करो, बट जिस दिन डेट आएगी उस दिन डेट तुम मैच करके देख लेना कि भैया ने सही बोला था नहीं बोला था। जो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हैं लड़के, उन लोगों के मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। उन लोगों के 1 महीने पहले मैंने अगस्त कह दिया था, और अगस्त में डेट जाएगी, और इस चीज़ का आप लोग अंदाज़ा लगा लो। बाकी उस चीज़ की ऑथेंटिसिटी देने के लिए वो लड़के खुद ही यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आपको बता देंगे, ठीक है। तो जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन थी भैया रीजन वाइज, सारी कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दी। मैंने आपको विंडो बता दी कि 15 अगस्त से पहले आपको आपके फिजिकल देखने के लिए मिल जाएंगे। और इस डेटा को इकट्ठा करने के लिए दोस्तों थोड़ी मेहनत लगती है। इस मेहनत को अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बाकी ना करना आपकी मर्ज़ी है। दिल्ली पुलिस वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उन सब के लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, उनके स्कोर कार्ड के रिगार्डिंग डेट बना रखी है, और सारी के सारी डिटेल आप लोगों को बता रखी है। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो कि चिल्ला चिल्ला करके फेक नोटिफिकेशन दिखाएं। जो भी हम करते हैं रियल करते हैं। सो दिस इज़ इट माय डियर फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।